मैं सबसे पहले आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि हम मंगलवार वाले बहुत कम लोग पहले ही हैं और उसके बाद भी देर से आते हैं या देर कर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी दिन कुछ होगा ही नहीं। फिर तो कम से कम हम इतना रखें कि हर मंगलवार कम से कम कार्यक्रम चलता रहे। कि पहले ही अपन कम लोग हैं और भी कम हो जाए यदि, तो किसी दिन बंद हो जाएगा और बंद हो जाएगा। व्यक्तिगत किसी का कोई नुकसान नहीं है, किंतु एक नुकसान ऐसा है, आप लोग सभी जिस प्रकार से अभी बोलते हैं, मुझे बताते हैं या मैं देखता भी हूँ, ये कैसा फायदा है जो आसानी से कहीं नहीं मिलता। जब हमको इसका सौभाग्य मिला है तो हम इसको चूक न जाए, इसका ख्याल रखें और कुछ नहीं, भाई समय पे पहुंच जाएं और अधिक से अधिक तादाद में, जितने अधिक तादाद पहुँचे। पहले ही अपन कम हैं, अब ऐसा लगता है कि अब जैसे कार्यक्रम शुरू होता है उस समय तक 2 आदमी, अब 2 आदमी के लिए मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 आदमी के लिए क्या कार्यक्रम करें या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे होगा। तो थोड़ा समय पे आ जाएं, थोड़ा उत्साह से आए। भाई ये काम क्या है कि भीतर एक हमारे अंदर एक भीतर भी काम चल रहा है, वो जो हमारा उत्साह है वो हमको आगे बढ़ाता है। हम जितने उत्साह से जो काम करते हैं, जितने शौक से हम काम करते हैं, जितना रुचि से हम काम करते हैं, उतना वो सफल होता है। यदि हमारे काम में नर्वसनेस, निरसता होगी, उदासीनता होगी, वो काम नहीं होते। तो क्यों ना इसी काम को जब जाना ही है, जब हमको इसके लिए निकलना ही है, तो सब काम छोड़ के थोड़ा सा जल्दी और उत्साहपूर्वक यदि हम आते हैं तो यही काम उतनी देर, उतना ही टाइम लगता है, उतनी ही शक्ति लगती है, उतना ही समय लगता है, उतनी ही हमारी ऊर्जा खर्च होती है, मगर उसमें कई गुना अधिक पा लेते हैं। वही काम हम उदासीनता से करते हैं तो उतना नहीं मिल पाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय पर आ जाया करें और जो लोग नहीं आए उनको भी बताएं, भाई समय पहुंच जाए, हमारे साथ चलिए। आप थोड़ा सा आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, जो आएंगे उनको भी अच्छा लगेगा और हम इसका लाभ उचित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं आज अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। देखिए, ज्ञान धर्म बहुत आसान चीज है और आप सब जानते हैं। हाँ, ये कुछ ज्ञानी तथाकथित उन लोगों ने भटकाया है, वो अलग बात है, किंतु इतना आसान है कि कुछ भी आप लोगों को बताने की भी आवश्यकता नहीं है, न सीखने की आवश्यकता, न सुनने की आवश्यकता। आप रोज दिन भर, दिन में कई कई बार ज्ञानी हो जाते हैं, धार्मिक हो जाते हैं और सब होते हैं। फर्क इतना सा है कि किसको कितनी जल्दी कितना अज्ञान घेर लेता है और वो सबको घेरता है। ज्ञानी को भी आता है, किंतु आप में और ज्ञानी में इतना ही फर्क है कि आपको वो अधिक समय तक अधिक अधिक आता है
ज्ञानी को वो कम समय के लिए आता, वो चूंकि इतना सजग, इतना अलर्ट रहता है, इतना होश पूर्वक जीता है कि घेरने आता है तो वो रोक देता है। बस इतना से ही फर्क है। संसार अज्ञान है, संसार का न होना ज्ञान है। संसार, मैंने कल एक लाइन लिखी थी फेसबुक पे, संसार ही दुख का कारण है। आप यदि सांसारिक नहीं होते हैं, कभी दुख नहीं प्राप्त। संसार जितना जितना आपके अंदर है, उतना उतना आप दुखी होते हैं। और ज्ञान और अज्ञान और कुछ भी नहीं है। ज्ञान यानी दुख का ना होना, अज्ञान यानी दुखी होना, दुखी रहना। अब सोच लीजिए, कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो दुखी रहना चाहेगा? दुख के अभाव का नाम ज्ञान है। दुख समाप्त हो जाए, किसी प्रकार का कोई दुख न रह जाए आपके जीवन में, आप ज्ञानी होगा। ज्ञानी को कुछ नहीं हुआ है, ज्ञानी जो हुआ है उसको और कुछ भी नहीं, सिर्फ उसके जीवन के दुख चले गए। जीवन में कभी दुखी नहीं होता, इसलिए वो ज्ञानी। आप क्योंकि दुखी रहते हैं इसलिए अज्ञानी है। किंतु ऐसा नहीं कि आपको उस ज्ञान का कुछ भी परिचय नहीं है। अब देखिएगा, आप खुद ही जानते हैं, कई बार ज्ञान में सुना है, पढ़ा है, आपने शास्त्रों में पढ़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये यदि हमारे अंदर है तो संसार है। कई लोग कहते हैं कि संसार में तो रहना ही पड़ा। आप संसार किसको समझ रहे हैं? ये जो दिख रहा है, मकान, दुकान, घर बार, पलंग, बिस्तर, खाना पीना, इसको संसार मानते हैं। अब कोई ज्ञानियों की अलग दुनिया है क्या? वो वहां चले जाते हैं क्या? दुनिया संसार नहीं है, मगर सांसारिकता जो है वो संसार है, जो हमारे अंदर बसा पड़ा है, वो सांसारिकता है, वो संसार है। हमारे अंदर का संसार निकल जाए, खूब यहीं रहना, कहाँ जाना? उसी महल में रहिए। लोग, राजा महाराजाओं को भी ज्ञान हुआ, महलों में ही रहते रहे, शासन ही करते रहे, राजकाज ही करते रहे। ये भी कतई नहीं है कि ये सब छोड़ देना, ये सब हटा देना ज्ञान है। ये सबके रहते हुए भी पकड़ ना होना, अंदर की पकड़ समाप्त हो जाना, वो ज्ञान है। सीधी सच्ची बात, देखिए कितना आसान है। और कई बार आपके जीवन में ऐसे पल आते हैं, कई बार दिन भर में कई पल ऐसा आते हैं जब आप काम में भी नहीं होते, क्रोध में भी नहीं होते, लोभ में भी नहीं होते, मोह में भी नहीं होते, अहंकार में भी नहीं होते। उस पल में आप ज्ञानी हैं, किंतु वो बहुत छोटे पल है, वो बहुत कम पल है, आपको वो घेर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घेरे रखता है। जितना घेरे रखता है उतना ज्ञान, जितना न घेर सके उतना ज्ञान। अब जब आपको ये पता है कि ये सब की कोई जरूरत नहीं है, इन पांचों चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
ये भी आप ही जानते हैं, काम कितने की जरूरत है। आप कभी भी कितना भी सुन लेते हैं किंतु संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर कहलाते हैं नहीं इतने की तो जरूरत है। अभी आपसे पूछें कि कितना चाहिए, अब बहुत से बहुत ज्ञानी बन जाते हैं तो कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए कम से कम। क्यों चाहिए? वो देख रहे हैं। देखिए आप अभी मेरे को भी आपने बताया, जितने दुखी बल्कि बीमार कहा हूं कि वो इलाज कर रहे हैं किंतु खुद बीमार है। और कितनी बड़ी बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो आप। मैं तो ये कहूंगा जो उनके यहाँ भर्ती होने गया, जो उनके पास इलाज कराने गया, वो इतना बड़ा बीमार नहीं है जितना बड़ा ये इलाज करने वाला बीमार है। इतनी बड़ी बीमारी है और वो बीमारी शुरू होती है अहंकार से। उनको ये समझ में आ गया कि मैं बहुत योग्य व्यक्ति हूं, मैंने बहुत हुनर सीखे हैं, मैंने बहुत कामयाबी पाई है, मैं लोगों को ठीक कर देता हूं। बहुत बीमार मेरे पास आते हैं, उनको अपनी कीमत लगाना शुरू कर दिया। मगर वो बीमारी वहीं से शुरू हुई है कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं। मैं अकेले ही ऐसा हूं जिसको लोग इतना बुला रहे, इतना चाहने वाले। ये बीमारी और बढ़ रही है। आज 5 मरीज देख के 25,000 के बीमारी भीतर ही हो गई, कल 10 मरीज होना चाहिए, परसों 15 होना चाहिए। अंतहीन है ये बीमारी। एक और इसका इलाज था कि ये हुनर कहां से आया, मेरी क्या औकात, मैं क्या चीज हूं। परमात्मा इस साधन से, मेरे इस शरीर से वो यश देना चाहता है, वो काम करवाना चाहता है। क्यों न मैं इसको सेवा में लगा दूं। ये कमाई थी, वो कमाई नहीं है। प्रतिपल, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि प्रतिपल आप ज्ञानी भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, आपका मन कहता है, आप एक झूठ बोलने जाते हैं, भीतर आपको पता है कि सच क्या है। ऐसा कभी किसी को नहीं हुआ कि झूठ, छोटी से छोटी झूठ भी यदि वो बोल रहा है और उसे पता ना हो कि सच क्या है, बल्कि ये कहें कि यदि आपको सच का पता ना हो तो झूठ बोल नहीं सकते, फिर तो जो बोलेंगे वो सच है। सच को पता है, सच का पता है, पर नहीं बताना चाहते किसी कारणवश। सबको पता, हर बुरा काम करने वाले को ये पता है ये काम अच्छा नहीं है, किंतु भगवान ने कृष्ण में कहा, वो गीता में कहा है, एक काम के द्वारा प्रेरा गया,
काम की प्रेरणा से माया का उद्गम है, माया घेर लेती है। चाहिए आपको माया घेरा, कुछ चाहिए कि फिर यार ऐसा करूंगा तो ये नुकसान हो जाएगा, इतना कम मिलेगा, ये ऐसा कर लूंगा तो इतना अधिक मिल जाएगा, माया ने घेर लिया। और ये कबीर ने कहा ना, माया ठगनी में जानी, इतनी ठगनी है कि हमको प्रतिपल कितना छोटा सा टाइम है कि वो हमको घेरते रहती है, घेरे रखती है, कोई नहीं है उससे प्रेरणा। आपको, आप सब मनुष्य नाम ज्ञानी है, सब सत्य में जीने वाले हैं और प्रतिपल सत्य में जीते हैं, मुझे पता है। देखिए आप बहुत छोटा सा टाइम है, एक बाल के बराबर, जब आप ज्ञानी भी रहते हैं, किंतु उसी समय आपको माया आके घेर लेती है और आप अज्ञानी हो जाते हैं। आप चाहते हैं, आपको पता है ऐसी कोई झूठ नहीं है जिसे सच का पता ना हो। बताइए मुझे ऐसे कौन से झूठ है जिसको सत्य का पता नहीं, बिना सत्य के पता हुए झूठ आ ही नहीं सकता। बताइए आप कितने ज्ञानी हैं आप भी, कितने धार्मिक हैं आप भी, किंतु यही पांचों चीज, मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इतने डूबे हुए हैं कि उस सच को जान करके प्रतिपल छिपाते हैं। और ऐसे ऐसे तरकीब से बताने वाले भी आपके आसपास, आपके अपने ही लोग, उस माया में डालने वाला भी है। मैं एक उदाहरण दूं आज का। कल हमारे पड़पोते का जन्मदिन है, बड़ी तैयारियां चल रही, बड़े धूमधाम से मनाने की उनकी इच्छा, माँ बाप की, सबकी। मुझे भी उनने, क्या होता है कि माया घेर लेती है, मुझे भी उस ढंग से बताया कि आपका क्या बिगड़ गया, घंटे भर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए आ जाओ तो है भाई। आपकी 4 पीढ़ी आपके सामने है, एक फोटो में दिखेगी, एक कार्यक्रम के दौरान दिखेगी, कितना अच्छा लगेगा और इतिहास बन जाएगा। बच्चों के बच्चे भी देखेंगे, कहेंगे कि देखो इसमें पड़पोता का जन्मदिन दादा भी मना रहा था, वो फोटो तो सब दिन रहेगा। इस तरह से ठीक है, आ जाए। पर कल ही मैंने कुछ ऐसा भी देखा, मैं आपको ये उदाहरण इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मेरे घर की बात बताऊँ, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ चौकन्ना रहा जा सकता है, कहाँ माया से घिरने से बच जाते हैं। कल ही मैंने एक दूसरा वाकया देखा कि संसार बाप रे कितना परेशान करने वाला, और आप 24 घंटा सब परेशान, कितना परेशान करने वाला, और भगवान ने निकाल दिया तो मैं क्यों पढ़ूं। मेरे को रात भर छटपटाहट रही कि मैं कब मना कर दूं, नहीं भी मैं नियम में। ये संसार है, बड़ी मुश्किल से निकल पाया हूं, फिर तुम डाल रहे हो संसार है। फिर वहां जाएंगे, वो सब सीन मुझे रात भर दिख रहे थे। कार्यक्रम में जाएंगे, फिर सब पेड़ पड़ने आएंगे, फिर बातचीत करेंगे, फिर वो उनकी व्यथाएं सुनाएंगे, उनकी हम व्यथाएं सुनेंगे, फिर हमारी बात सुनाएंगे, वो हमारी बात कोई सुनेगा ही नहीं। मुझे पता है आप जैसे लोग
जो सिर्फ सुनने ही आए हो, ये समझ के सुनने आते हैं कि यहाँ कुछ अच्छी बात सिखाई जाएगी, वो पूरी बात नहीं ले पाते तो वो वहां इसलिए आए ही नहीं, इसलिए मिले ही नहीं, उनके क्या खास समझ में आएगी। तो क्यों संसार में होता था? संसार का एक एक कण, एक एक बिंदु सिवाय दुख के और कुछ दे ही नहीं सकता। जहां संसार में गए कि दुख मिला, आप क्या सोचते हैं? आप तो सही जो पूछो तो जहां से संसार खत्म किया जाता है वहां भी संसार लेने आता है। एक उदाहरण दूं अभी मैं आपको, मैंने गए इतवार के प्रवचन में भी दिया। अभी कुछ दिन पहले कुछ बाहर से 2-3 लोग यहाँ आए थे नाम लेने के लिए। और जैसा कि आपको पता ही है, नाम लेने में 3 दिन लगते हैं, 3 दिन का शिविर होता है, 5 प्रवचन सुनते हैं। उनने लिए नाम, आदमी की जितनी श्रद्धा होती है, जितनी विश्वास होता है, उतना उसको सांसारिक फायदे भी होते हैं। अब वो यहाँ से नाम लेके गए, वो भी सुन रहा होंगे अभी प्रवचन, क्योंकि वो लाइव चल रहा है और मैं सुनाना भी चाहता। उन्होंने देखा होगा कि आप जब 3 दिन रह के आए और इतने फायदे मिले, तो गुरुजी ने अपने को कहा था कि 3 महीने भी हम संन्यास दीक्षा देते हैं, तो 3 महीने रह के आओ तो कितने फायदे होते होंगे। अब उन्होंने मन बना लिया कि अपने को तो 3 महीने का भी शिविर करना है। मैंने भी हाँ करी कि हाँ भाई आइए, किंतु वो उसी टाइम यहाँ भी रुकना चाहते थे कि आप यहीं रुक जाते हैं 3 महीने के लिए। मैंने कहा नहीं, अभी तो जाइए आप, अभी जो नाम दिया आपको उस नाम का स्मरण कीजिए। 3 महीने में आपको क्या लगता है? आपको यदि लगता है कि ये संन्यास दीक्षा भी ली जाना चाहिए तो फिर आप आइएगा, और ऐसा नहीं कि आपको ही देखना है, मैं भी ये देख लूंगा कि ये 3 महीने में आपकी कितनी उन्नति हुई, आपने कितनी उन्नति की है, तो मैं आपको बुला लूंगा। अब 3 महीने वो जितना उनसे बन सका, वो जितना कहा था उतना तो नहीं किया, किंतु तो थोड़ा बहुत किया और बस उनका 24 घंटा वही, बाप रे कब चलेंगे कब चलेंगे, बड़ी मुश्किल से 3 महीने निकाले। चलना चलना, इतनी तैयारियां करना, और खूब तैयारियां भी की, आने की तैयारी हो भी गई। अब वो 1 मार्च से आना शुरू होना था, उसको 28 तारीख को यहाँ जाते। मेरे को लगा कि नहीं, संन्यास दीक्षा का मतलब क्या होता है? आपको सन्यासी बनते देख लो। सन्यास कहते किसको है? बहुत बड़ा, सन्यास का अर्थ बहुत बड़ा है। पीले कपड़े पहन लेना है, भगवा कपड़े पहन लेना है, लाल कपड़े पहन लेना, माला पहन लेना, ऐसे बैठ जाना, तिलक लगा लेना, आश्रम खोल लेना, सन्यास कतई नहीं। सन्यास है किसी भी चीज का मालिक न रह जाना। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ध्यान रखें। सिर्फ एक ही गुण है मनुष्य का, एक ही अज्ञानता है कि वो मालिक बनना चाहता है।
वही सब चीजें हो सन्यासी के पास, मेरे पास भी वही है जो आपके पास है। पैसे भी रखता हूँ, घर भी रखता हूँ, सब चीज है, किंतु आप में मेरे में फर्क इतना ही है कि मैं सन्यासी हूँ, और सन्यासी हूँ यानी मालिक किसी का नहीं। फिर न्यासी हूँ, संन्यास, जब न्यास यानी भरोसा संचित हो जाए, संग्रहित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, सिर्फ वही रह जाए, उसका नाम संन्यास। मालिकपना बिल्कुल न रह जाए। अब देखिए आप कितने मालिक हैं। मनुष्य का मालिक हो सकता है कभी क्या? मगर आपको क्या बात कर, तो मेरा पति 2 मिनट इधर से उधर नहीं जान दे बेचारे को, है वहां कहाँ गए थे, इतने देर से आए, और वो तो कुछ भी नहीं बेचारी, ये तो उससे 10 कदम आगे, किधर देख रही है क्या उसमें, बेचारी वो देख भी नहीं सकती है इधर है, किधर देख रही, क्या है ये? मालिक होना, उसका मालिक बनना चाहता है। जो कोई काम नहीं है, छोटे छोटे बच्चे बेचारे कहाँ गए थे, क्या कर रहा था, कहाँ बैठा था, कैसे बैठा, ऐसे क्यों नहीं खड़ा होता, ऐसे पढ़, ये किताब उठा, फलाना कर, 24 घंटे। क्या नाम क्या देते हो, बच्चों को सुधार रहे हो तो, और तुम तो सुधर गए, तुम कितने सुधरे हो पहले ये तो देखो, है दिन भर चोरी करते हो, है और कह रहे हो आप बच्चे को सुधार रहे, क्या आप सुधारोगे? सही तो ये कि तुम्हारे जैसे चोर बनाओ, इतने मालिक, और सब सारी दुनिया का मनुष्य एक दूसरा का मालिक बनना चाहता है, सारी दुनिया की चीज खिला पिला से आपको दे दे, मेरी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर देता हूं, मगर प्रॉपर्टी सहित तू मेरी, यानी प्रॉपर्टी तो फिर मेरी, तरकीबें देखो, पत्नी बनाने जाते हैं, पत्नी को सारा धन दे देंगे, मालिक बना देंगे, सेठानी बना देंगे, और सेठानी को अपनी पत्नी बना लेंगे, मैं तेरा मालिक, तू इसकी मालिक, यानी तू जिसकी मालिक उसका भी मैं तो मालिक हो ही गया। मालिक बना छोड़ देने का नाम संन्यास है। अभी कल ही मैंने उन सज्जन को जब ये मना करा कि नहीं भाई अभी नहीं बुला सकता, और मैंने कोई ऐसा कारण बता दिया, कारण है भी वो कि भाई इनको बुरा भी न लगे, सीधा बता दूंगा तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि इनने बहुत तैयारियां की है, और कह दूंगा कि नहीं भैया मैं तो नहीं बुला रहा, तो बहुत बुरा लग जाएगा। और मैंने दूसरा कारण बता दिया उनको, वो उससे संतुष्ट नहीं हुआ, यहां तक आ गए पूछने 500 किलोमीटर दूर से, क्या हमको मना क्यों कर दिया? इसलिए मना कर दिया भैया तुम लेने क्या आ रहे थे, मुझे तो पता लगता है, मैंने कहा कि तुमने कुछ नहीं बताया, मैं तुम्हारे मन की बात कहता हूं, मेरे को भगवान ने ऐसा कुछ दिया कि मैं आपके मन में क्या विचार चल रहा है उसको भी जानता हूं। मैंने कहा तुम आ किस लिए रहे थे ये मैं जान गया, तुम सोच रहे हो तुम्हारी दुकान यहां आने से 10 गुना बढ़ जाएगी, क्या बढ़ गया? लोग, क्या बढ़ेगा? अहंकार, क्या बढ़ेगा? संसार। तो मैं जिस काम के लिए बुला रहा हूं, जिस काम के लिए तुमको यहां रख रहा हूं, वो काम कहां हुआ?
तुम तो उस काम के लिए कतई आ ही नहीं रहे थे, और जब नहीं आ रहे थे तो मैं क्यों बोला? मैं तुमको सन्यासी फकीर बनाना चाहता था, तुम फकीर बनाने के लिए तैयार हो गए। और मैंने कहा तुम ही नहीं, आज तक भी मैंने ये इस पे बोल रहा हूं, जितने लोग यहाँ आए उनमें से एक भी उसमें का नहीं बच सका। अब क्यों करूं? मैंने गए इतवार को ये कहा कि अब ये काम नहीं करूंगा। तो क्या मतलब है 3 महीने तक तुमको आफत दो, मैं भी आफत पाऊं, है? तुम अपने बाल बच्चे घर बार छोड़ के और यहाँ रहो, तो करोगे क्या? जितने आए सब वहीं के वहीं रहे, कुछ भी नहीं दिख रहा। जबकि 3 महीने की कितना होना चाहिए? 3 महीने तुम उस संन्यास में रह लो तो कितना होना चाहिए? है? एक दिन भी नहीं रहते तो क्या मतलब है? क्यों, क्या सुनाऊं मैं तुमको? है? कौन सा संन्यास? क्या क्या फायदा है तुमको? है? भाई मैं साफ साफ कह रहा हूं, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो है सन्यासी। न्यास है ना, भरोसा भी होता है। देखिए किसमें भरोसा? गुरु में भरोसा या भगवान में भरोसा? कितना भरोसा आप थोड़ी जानते हैं भरोसा का अर्थ, मुझे पता है। तुम कहते हो हम तो फला भगवान के इष्ट करते हैं, हम तो भगवान फला भगवान के भक्त हैं, करता ही नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, धोखे में ही हो, उसके भरोसे बिल्कुल नहीं हो जाओ ना उसके भरोसे। आज से कमाने नहीं जाऊंगा, आज से कुछ भी नहीं करूंगा, तेरे भरोसे हूं मैं, तो खिला तो खिला, मारे चाहे तारे, तेरे भरोसे हूं। क्यों? तेरा भगत हूं। रहा कभी ऐसा किसी को? नहीं। भरोसा तो अपना ही है। नहीं भैया, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे? क्यों खाएंगे? और खा भी लेंगे तो क्या होगा? इतने दिन से खाते रहे तो क्या हो गया? है? यही अज्ञानता है। तो अब इतना बुरा लगता है फिर सज्जन को, मेरे को कल ही ब्लॉक करना पड़ा कि अब आपकी हमारी कोई बात नहीं हुई आज के बाद। भाई ये सुनने के लिए थोड़ी बुलाया मैंने कि आप, ये सुनने के लिए थोड़ी कहा आपको तो मेरे को 10 बात सुनो। अब तुम्हारे मन की नहीं हुई, तुमको तो लग रहा था कि हम तो वहां जाके राजा ही बन जाएंगे, हम तो वहां जाके खूब कमाई होगी, 3 महीने करे आएंगे। अब तुमको रोक दिया तो बाप रे, हमारी तो जिंदगी खराब कर दी साहब। भाई मैं जो बनाना चाहता वो बनने तुम आ ही नहीं रहे थे, क्या करूं तुमको बुला के? तो वास्तव में हम दुखी चाहते हैं, संसार यानी दुख। और मैंने देखा है, मैंने भोगा है, मैं समझ रहा हूं कि जितना जितना संसार हमारे भीतर है उतना उतना हम दुखी है, और वो संसार हम हटाना भी नहीं चाहते। और बहुत एक शब्द का संसार, देखिए रोज कहता हूं, हर प्रवचन में कहता हूं, वही एक शब्द, 20 साल से एक शब्द पे बोल रहा हूं, चाहिए। चाहिए है कुछ तो संसार, और कुछ नहीं चाहिए तो अध्यात्म।
वही जिस पल में आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, उस समय काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुछ भी नहीं होता। और जिस समय ये कुछ नहीं होता है, उस समय आप भगवान हो जाते हैं। अब वो भले बहुत छोटा सा है, पर है सबके अंदर। हाँ, मैंने वहां से ही शुरू किया। यदि झूठ आया है तो सच था तो झूठ आया। किस तरह से? मैं बार बार एक ही उदाहरण देता हूं। अभी आप सत्संग सुन के जाएं और कोई पूछ ले ये कहाँ गए थे, और उसको आप नहीं बताना चाहते कि यहाँ गए थे, सत्संग में गए थे, तो आपको कुछ तो कुछ झूठ ढूंढना पड़ता, कुछ तो कुछ झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, हम तो मौसी के यहाँ गए थे, हम तो फला दिन गए थे। तो क्या सच नहीं याद था? आपको ये नहीं पता कि हम वहां गए थे? आपको ये तो आपने कल्पना की है, झूठ की कल्पना की है, झूठ को बनाया है, और सत्य आपको पता था। सत्य को बनाने की जरूरत नहीं। और राम नाम सत्य है, उस परम सत्य का आपको पता है, पर झूठ आप गढ़ रहे हो। आपने ऐसा मान लिया कहीं बहुत अंदर तब में कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। झूठ तो होना ही चाहिए, फरेब तो होना ही चाहिए, बेईमानी तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या खाएंगे। देखो, ऐसा मान के बैठे हैं कि वो निकल ही नहीं पाता। अब कितना भी कह दे, मगर आपको डर लगता, इतना डर लगता। और ये मालूम आपको क्यों डर आया? बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं मैं। जितनी बार आप असत्य को जीते हैं, उतना आपका सत्य कमजोर पड़ रहा है। वो सत्य आप जानते हुए भी आपकी हिम्मत नहीं है। देख, उस सत्य को जीने की, उस सत्य को बोलने की, उस सत्य पर रहने की हिम्मत नहीं। बाप रे क्या होगा? आपको इतना डर लगता है कि सत्य पे आ जाऊंगा तो शायद मौत भी आ जाएगी। मगर क्या झूठ रहेगा तो मौत नहीं आएगी? मगर इतना डरते हैं। कई बार, सभी बार आप मुझे भी कहते हैं, देखना कई लोग और सभी, गुरुजी देखना घर पे मत बताना मैं यहाँ आया था। कहीं भी चीज इसको मत बताना, भला को मत कह देना कि मेरा। मैं कहता हूँ भैया तू किसको कह रहा है? झूठ बोलना खुद तो कर ही रहा, मेरे को भी कहता है कि तुम भी इतना झूठ बोल देना हो। भैया मैं नहीं बोल सकूंगा यार। एक बार एक मेरा शिष्य से कोई गलत काम हो गया, पुलिस में रिपोर्ट हो गई, पुलिस ढूंढ रही थी। बहुत बड़ा इज्जत वाला आदमी, पैसे वाला आदमी, वो दूर गांव में रहता था। उसको लगा कि गुरुजी का तो किसी को पता भी नहीं कि मैं गुरुजी के यहाँ आता जाता हूँ या गुरुजी के यहाँ जा सकता हूँ, पुलिस भी नहीं ढूंढ पाएगी। यहाँ क्या बोल, गुरुजी मैं 4-6 दिन रह लूँ यहाँ। मैंने कहा जाओ, मेरे को डर भी नहीं लगता, मैं डरता भी नहीं हूँ, और यहाँ कोई आएगा भी नहीं तुमको देखने, किसी को ये शक भी नहीं हो सकता तुम यहाँ होंगे। ये भी बात सही है, किंतु एक डर है कि यदि किसी ने पूछ लिया मुझे कि क्या वो यहाँ है, मैं झूठ नहीं बोलूँ। भले वो पुलिस का फोन आ जाए और वो पूछ ले कि वो यहाँ आया है, तो मैं कहूँगा हाँ यहाँ आया है। क्या वो वहाँ है तो कि मैं कहूँगा हाँ।
मैं झूठ नहीं बोल सकूं, तेरे नाम तो रे भाई। अब तू ये सोचता है सुरक्षित स्थान, या कोई शक भी नहीं करेगा, किंतु इसका भी तो डर रहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। कोई ने पूछा क्या वो यहाँ आया है, तो मैं कहूँगा हाँ। क्या वो यहाँ ठहरा है, तो कहूँगा हाँ। फिर तेरा क्या हुआ, बस फिर नहीं आता, तो मैंने कहा माता भाई सत्य तो सत्य है, झूठ का पता है हमको, फिर भी हम, और ऐसा नहीं है भाई। क्या वो अभी डॉक्टर की जिसका बताया आपने, क्या उसको पता नहीं? इतना पढ़ा लिखा आदमी कि उसको पता नहीं है धन किसी काम में नहीं आएगा। सब जानते हैं, सब जानते हैं, और वही ऐसा नहीं कर रहा है, हम सब भी वही कर रहे हैं। देखिए, अब ये अलग बात है कि वो इतना अधिक बढ़ गया उस मामले में, हम पीछे रह गए, और ये भी हमारी नाकामयाबी है। कई लोग हैं सरकारी नौकरी में भी जिनको रिश्वत मिलती नहीं बेचारों को, तो वो बड़े ईमानदार बनेगा और कहते हैं हमने कभी 2 पैसे रिश्वत नहीं खाए। खाता कहाँ से यार, तेरे को मिलती नहीं, या तू खा नहीं सकता, खाने लायक भी नहीं। उसमें भी हिम्मत चाहिए, दिमाग चाहिए, किंतु उसको त्याग देना कितनी बड़ी हिम्मत का काम। सबको मालूम है, देखिए डर लगता है, इतना डर लगता है कि बाप रे, बहुत छोटी छोटी बात, बहुत छोटी छोटी बात। मैं सुबह घूमने जाता हूँ, मेरे बड़ी हंसी आती है। एक आदमी जिसकी कोई कमाई भी नहीं जाता, वो छोटा सा काम, मैंने मुश्किल से दिन भर में 25 चाय बेचता होगा, 25 कप, 50 कप ज्यादा से, कितना कमा लेता। और वो सुबह सुबह स्नान करता और इतना साबुन मलता, इतना साबुन लगाता, मैं 6 महीने में एक बार साबुन नहीं लगा। अब देखो ना, मैं एक साबुन से रोज भी यदि नहाता हूँ, आप लोग इतना देते हैं मेरे को, वो कमी नहीं। वो मेरे ख्याल से एक साबुन 8-15 दिन से ज्यादा नहीं चलाता होगा, पर उसने ऐसा मान रखा कि मैं बहुत सफाई करता हूँ, मैं बहुत साफ रहता हूँ, इसके बिना जी नहीं सकते। देखना आपकी भी वही हालत है। क्या नहाना बिना साबुन के नहाना, तो कोई नहाना है क्या? कैसे नहाएंगे, कैसे नहाएंगे? आप तो साबुन नहीं है। एक आदमी को 6 महीने में एक बार साबुन लगे, देखिए वो भी ना हो तो कोई बात नहीं, 6 महीने एक बार नहा भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया? वो नहाया कितने दिन चलेगा? बिना साबुन के भी रह सकता है, बिना तेल के भी रह सकता है, बिना इत्र लगाए भी रह सकता है, बिना प्रेस के कपड़े के भी रह सकता है? नहीं है। एक आदमी को इसके बिना बहुत मुश्किल पड़ता है, जीना ही नहीं हो सकता है, उसको डर लगता है। और ये इतने कितने ही आप लोगों ने ओढ़ रखा है, ये आपकी कमजोरी। मानते आप सड़ी चीज, जैसे आप तंबाकू नहीं खाते, देखो बीड़ी नहीं पीते, आप क्या कहेंगे? इतनी बुरी चीज क्या जरूरी है जीवन के लिए? क्यों करते हैं लोग? मगर उनसे पूछो जो करते हैं, वो क्या कहेंगे? भैया इसके बिना जिए नहीं जा सकता। अब उनने उस सारी चीज को भी, उस बेवकूफी को भी, जो महाबेवकूफी है बीड़ी पीना, उसको भी जीवन का आवश्यक अंग समझ रखा।
हमने भी मान रखा है कि इसके बिना तो जिएंगे ही नहीं, और खाली इतना सा ही ज्ञान, और कुछ नहीं है। ज्ञान यही है, वो कबीर ने कहा ना, सार सार को गई ले थोता दे उड़ाए। वो जो थोता, अब हमको कैसा लगता है, यदि आप बीड़ी नहीं पी रहे हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, गुटखा नहीं खाते, तो आपको कैसा लगता है? अब कितनी भी चीज के लिए मारा जा रहा है, आप उसको देख रहे हैं कि वो कितना अज्ञानी है, कितना मूर्ख है कि ऐसे सड़ी चीज को भी मरे जा रहा उसके लिए भी। मगर वही सड़ी चीज के लिए, उसी प्रकार की किसी सड़ी चीज के लिए आप भी मर रहा, वो आपको नहीं दिखता, वो किसी और को, आपकी गलती कोई और देख रहा है। मैं सोचता हूँ मेरे में कोई गलती नहीं होगी, पर मेरी भी गलती किसी को दिख ही रही होगी। मैं मानने को तैयार कभी नहीं होता कि ये गलती है। वो संसार है, उस संसार को जानना, क्या फर्क पड़ता है। अब अभी एक विषय निकाल दे खाने का, मान लो खाना शरीर के लिए आवश्यक है, पर क्या खाना आवश्यक नहीं है। देखिए, आप खाने के लिए नहीं जीते, क्या खाने के लिए जीते साहब। अभी खाने की बात चले तो उसके बिना नहीं रहोगे, बात की करेंगे, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता। क्या खाना है, इसको कैसे खाएं, क्यों कैसे खाएं, क्या मतलब। अभी सोचो, आप वही खाद्य पदार्थ, वही दाल जिसमें 10 प्रकार की चीज डालते हैं, यदि 9 डल जाए तो क्या बिगड़ गया। कभी 5 ही डला तो क्या बिगड़ गया। 1 किलो दाल बनाई, मुश्किल से 25 ग्राम मसाले डाले होंगे, 50 ग्राम डाल गए होंगे। आप जानते हैं बेहतर मेरे से, दाल तो 1 किलो खा रहा, 50 किलो मसाले, 50 ग्राम मसाले और 1 किलो दाल 20 आदमी खाते हो, तो एक आदमी के हिस्से में वो मसाला कितना आया, 2.5 ग्राम। यदि वो 2.5 ग्राम में नहीं होता तो दाल तो 1 किलो थी। मगर आप कहोगे कैसे खाएंगे, हम तो खा ही नहीं सकते, ये अज्ञानता। और अरे यार, दाल तो खाना दाल को है, उस दाल को कैसे खाएं, इसलिए मसाला डाल रहे हैं। दाल भी खाई जा सकती है, ये ज्ञान है। देखिए, ये ज्ञान है, और ये तुम्हारे को इतना रास्ता पासा है। चलो, आपने मान लिया कि कपड़े पहनना बहुत आवश्यक है, ठीक है। कपड़ा 100 रुपए में भी आता, उससे भी वही तन ढका जा सकता है, और 10,000 का भी आता है, 100 गुना अधिक। तन ढकने के लिए यदि कपड़ा जरूरी है तो ठीक है, 100 रुपए वाला। 10,000 वाला क्यों, 9,900 रुपए ज्यादा लग रहे हैं। वो 9,900 रुपए उड़ते अधिक चोरी करना पड़ेगी। क्यों करना, ये हीरे को पत्थर से फोड़,
भगवान का शरीर है ये भगवान के शरीर से चोरी कर लो। सब भगवान बैठे हैं, भगवान चोरी करे? भगवान बेईमानी करे? कैसा लगता है ये बात सुन के? भगवान वो चोरी करे और काय के लिए? जहर खाने के, दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, पेट्रोल जलाने के लिए। देखिए सही हाहाकार मचा हुआ है सारी दुनिया में, पेट्रोल के भाव बढ़ता है। जरूरत कहाँ जा रहा हो? कहाँ जाना है? ज्ञान हो तो घर में ही बैठे रहे। बताइए, मैंने 22 साल में 1 पैसे का पेट्रोल नहीं जलाया। मर गया क्या? उन्होंने मांगा किसी से कि नहीं तेरी गाड़ी बचा ले। कहाँ जाना? नहीं जाए। क्यों जाना? मान लिया कि वहां जाऊंगा तो ऐसा मिलेगा, तो फिर भागते फिर रहो। कैसे भागते फिर रहे? आज का आदमी, ईमानदारी से मैं बहुत गलत शब्द बोलने जा रहा हूँ, सारी दुनिया का मनुष्य मुझे माफ करे। अपन कहते हैं कुत्ते की तरह भागता फिर रहा, यहाँ से वहां से वहां। और आज के आदमी को देख लो, कुत्ते से भी कई गुना अधिक। कुत्ता तो एक मोहल्ले के अंदर ही घूमता बेचारा, इस घर से उस घर में, उस घर से उस घर, और वो अपने पाँव से ही घूमता। ये तो मोटर से घूमता, हवाई जहाज से घूमता, इस देश से उस देश, उस देश से उस देश, उस प्रांत से उस प्रांत, इस शहर से नहीं। कुत्ते के साथ घूमता, इसको शर्म नहीं आती। कुत्ते कहते कुत्ते की तरह घूम रहे बोले, आवारा कुत्ते की तरह, और तुम घूम रहे हो उसका है? क्या कर लोगे? और सबको पता है ये भी इंसान है जो कहीं नहीं घूमता, और ये भी इंसान है जो मारा मारा दिन भर क्या घर में ही पड़ा है। देखना तो पड़े रहेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? देखो क्या कहते हैं, क्या घर में सड़ जाए क्या? सड़ गया क्या? और कहाँ घर में? बाहर बैठ जाओ, सड़क पे बैठ जाओ। और वहां को बैठना क्या? जब बैठना ही है तो राजवाड़े चले, बैठना ही है तो बम्बई चले, बैठना ही है तो कलकत्ता जाए। वहां भी तो यही सड़क होगी, यही घर होगा, यही इंसान होंगे, यही खाना होगा। मगर उन बेवकूफियों के लिए, अज्ञानताओं के लिए इस भगवान को परेशान कर रहा है। ये पूरा भगवान है, इसको भगवान रहने का नाम ज्ञान है। देखिए, इसको भगवान बनाए रखें, इसका नाम ज्ञान है। इसको कुत्ते से भी बदतर बना दें, यह ज्ञान है। और हमको मजा वही आता, भीतर यही बैठता, इतना दुखी। जरा सा कुत्ते पाने में मना कर दो तो इतना दुख लगता, बाप रे क्या होगा, अब तो मर जाए। अब तो मरोगे नहीं क्या? यूं भी मरोगे, नहीं आएगी मौत। अब उन सज्जन को जिनके 5,000 एक पेशेंट के मिलते हैं, यदि किसी दिन कुछ न मिले तो उनके प्राण निकल जाए बेचारा है। वो कितने भी मिल जाए, 5,000 में 5 लाख भी रोज मिले, एक दिन में मिले, फिर क्या होगा? नीले पीले काले कैसे बढ़ जाए हैं? तुम मन मीठा कर लो कि मैं 1 करोड़ की गाड़ी में घूमूंगा है, और काम वही करते जो 1 लाख के सेकंड में कर ले, या पैदल ही चले जाओ बिना गाड़ी से, काम वही होता है। पर तुमने ऐसा मान लिया कि ना ना इसके बिना तो मर ही जाएंगे।
मैंने ऐसे ऐसे ज्ञानी देखे, ज्ञानी तथा कथित, जो 5 मंजिला मकान बनवाते हैं चोरी के पैसे से। चोरी है वो, ज्ञान का नहीं, धर्म का नहीं पैसा। धर्म उनको दिखता है, उसके अंदर झोपड़ी बना के रहते हैं। हद हो गई। अब तो किसको बेवकूफ बना रहा, महल बना के उसके अंदर झोपड़ी बना, घास की, ये बताने के लिए कि देखो मैं तो आज भी घास की झोपड़ी में रह रहा हूं, उस महल के अंदर। तो किसको बेवकूफ बना रहा, वो नहीं समझता। क्या कहा कबीरदास जी, क्या कहते हैं, चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर अपने को दिखते भी नहीं, और उसमें घुंघरू बांधने को है। अब कितने छोटे पैर, और उसमें भी घुंघरू बांधे हो या कुछ भी आवाज आती हो, उसको भी मालिक तो सुनता है। मेरे भाई, तुम किससे छिपा रहा, किसको बता रहा है? और ये जो तुमने मान रखा है कि इससे मैं बड़ा दिखूंगा, इससे मैं भारी दिखूंगा, इससे मैं इज्जत वाला दिखूंगा, इससे मैं ज्ञानी दिखूंगा, ये सब तुम्हारा भ्रम है। जो हो वो सबको दिख रहा है, और दिखे ना दिखे क्या फर्क पड़ता है? मेरे को सारी दुनिया के लोग बेईमान मान ले, और मैं कतई बेईमान नहीं, तो क्या बेईमान हो जाऊंगा सारी दुनिया के मानने से? मैं बहुत बेईमान हूं, चोर हूं एक नंबर का, और सारी दुनिया का मनुष्य मुझे बहुत ईमानदार मान ले, क्या मैं ईमानदार हो गया? कतई नहीं। क्या होता है इनके मानने से? और इस भ्रम में, इस भ्रम से बाहर निकल जाना ज्ञान, इस भ्रम में जीना ही अज्ञान है बस। ठीक है, आज इतना ही।